HyperOS 3 का फर्स्ट अपडेट आ चुका है हमारे Redmi के Note 15 Pro Plus डिवाइस के लिए, क्योंकि ये ऐसा डिवाइस है जो कि न्यूली लॉन्च हुआ है और इसे आउट ऑफ द बॉक्स HyperOS 2 प्रोवाइड किया गया था, ना कि HyperOS 3। तो इसका जो फर्स्ट अपडेट आया है इसमें आपको बहुत सारे नए चेंज देखने को मिलते हैं और वो क्या चेंज है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और ये सारे चेंज आपको आपके डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। और आपके पास अगर ग्लोबल का यूनिट है जो कि पोको M8 Pro है तो उसमें भी ये सेम चेंज आने वाला है। तो पूरी जानकारी मिलेगी। बट ये जो अपडेट है ये हमारा इंडियन ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये ग्लोबल यूरोप का ऑफिशियल अपडेट है, क्योंकि ग्लोबल यूरोप में है जो HyperOS 3.0.2 अपडेट रोल आउट कर दिया गया है पोको M8 Pro और Redmi के Note 15 Pro Plus के लिए, जो कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 15 Pro Plus ही लॉन्च हुआ है। तो जब ग्लोबल में आया है तो जल्द ही आपको जो इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो चेंज बताऊंगा वो सेम चेंज आपको देखने को मिलेगा। और ये अपडेट आपको करना चाहिए या नहीं, अपडेट कैसा होने वाला है वो सारी जानकारी मिलेगी। इसलिए अपडेट करने से पहले वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लेना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो रिक्वेस्ट इतना ही है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पॉसिबल हो तो हाइप दे ताकि ये वीडियो बाकी अदर यूजर्स तक भी है जो पहुंच सके। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एक आपको अलग सा डिफरेंट सा आइकन पैक देखने को मिलता है HyperOS 3 अपडेट होते ही आपके जो Redmi के सीरीज के अंदर, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है। अनदर हम अपने जो सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको अबाउट फ़ोन में देखने को मिल जाएगा वर्जन जो कि यूरोप का 3.0.2 है। इंडिया में मे बी ये सेम वर्जन आ सकता है या फिर 3.0.1 आ सकता है, वो तो टाइम आएगा जब पता चलेगा। साथ साथ यहाँ पे चेंज लोग आप देखोगे बहुत सारा है जो कुछ मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे Xiaomi का हाइपर आइलैंड मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिमैप्ड विजुअल इफेक्ट्स वगैरह के अंदर चेंजिंग लाई गई है। उसके बाद यहाँ पे जो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह है जो किया गया है, जिसमें आपको नया गैलरी का लुक, वेदर का, कैलकुलेटर का, रिकॉर्डर का देखने को मिलता है। और इंटर कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी चेंजिंग की गई है ताकि आपको मैक और बाकी अदर आईफोन वाले डिवाइसेस से रिलेटेड कनेक्शन में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बेसिक एक्सपीरियंस जो कि स्मूथ किया गया है, परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इन्हेंस किया गया है, बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन करे गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्राइवेसी से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो देखने को मिलती है। तो ये सारे डिटेल में यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वर्क करता है और क्या इस नए अपडेट के अंदर कुछ ग्लिचेज वगैरह है या नहीं, सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलता है इसके डायनेमिक आइलैंड से रिलेटेड, जो कि हाइपर आइलैंड का नाम दिया गया है। तो अगर यहाँ पे स्टॉप वॉच आप रन कर देते हो, उसके बाद बैक पे आते हो तो आप देखो ये है जो आपका बन चुका है हाइपर आइलैंड। आप म्यूजिक प्लेयर प्ले करते हो, उसे बैक में डाल देते हो तो वो भी आपका म्यूजिक प्लेयर जो ऐड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अगर आप साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डर को ऑन करते हो, बैक पे डालते हो, तो ये भी आपका जो हाइपर आइलैंड में चला जाता है। एक साथ यहाँ पे 3 ऐप को जो ऑपरेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथली यहाँ पे रिस्पॉन्स देता है, काफ़ी वेल बिहेव करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बट इस हाइपर आइलैंड से रिलेटेड आपको कोई भी डेडिकेटेड सेटिंग देखने को नहीं मिलता है आपके फ़ोन के किसी भी कोने के अंदर। तो अगर आप इसे ऑप्टिमाइज या कस्टमाइज करना चाहते हो तो इसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, जो कि थर्ड पार्टी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है। बट ऑफिशियली कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथली है जो ये रिस्पॉन्स भी देता है, जो कि आपको पसंद आने वाला है। साथ साथ यहाँ पे हल्का सा ग्रेडियंट इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वहीं पे फोल्डर कस्टमाइजेशन में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करा गया है, जो कि आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। बट वहीं पे हम अपने ऐप लॉक की बात करें तो इसका ईवाई जो है कंप्लीटली यहाँ पे नया दिया गया है, चेंज हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जिसे मैंने यहाँ पे गैलरी ऐप के ऊपर जो सेट कर रखा है, जो कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ईवाई प्रीव्यू नजर आता है। अदर चेंज आपको देखने को मिल जाता है गैलरी के अंदर ही, क्योंकि गैलरी यहाँ पे पूरा ऑप्टिमाइज और पहले से थोड़ा बेटर हो चुका है। जहाँ पे स्मूथ और स्क्रॉलिंग, यहाँ पे जो इसके थंबनेल है फोटोज के, वो काफ़ी क्विक आपको जो लोड होते हुए नजर आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देख पाओगे आपको सर्च बार एक देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आप उसे अपने हिसाब से जो मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से आपको रखना है, कॉम्पैक्ट करना है या फिर आप सिर्फ उसी कैमरा के ऑप्शन ही यहाँ पे रखना चाहते हो या फिर ऑल, वो चीज़ कर पाओगे। अनदर साथ साथ आप कोई भी फोटो क्लिक को ओपन करते हो तो देखोगे बॉटम पे जो आपको यहाँ पे मेनू देखने को मिल रहा है, इसका लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। एडिट करते हैं तो यहाँ पे एडिट का जो प्रीव्यू है ये अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर राउंड हो चुका है। तो यहाँ पे जो एडिटिंग वाला टूल है वो भी पहले से अपडेट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही लगता है। अनदर यहाँ पे आप देखो बैक करने के बाद हमारा जो कि यहाँ पे मेनू ऑप्शन है ये कम्प्लीटली नया आ चुका है, जिसमें आपको नए नए आइकन देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे फोटो कटआउट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हो तो वीडियो प्लेयर का जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे आपको चेंज नज़र आता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो अब नए लुक में आपको वीडियो प्लेयर
देखने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे आप इसे स्पीड अप कर सकते हो, यहाँ पे कॉम्प्रेस कर सकते हो, लाइव फोटो में डाल सकते हो या फिर लूप में भी डाल सकते हो ताकि ये कंटिन्यू प्ले होता रहे। तो यहाँ पे कंप्लीट नया ईवाई विद नए सेटिंग्स लुक आपको दिखाई देते हैं। ये था हमारा नया गैलरी। इसके बाद अगर आप आओगे अपने वेदर एप्लीकेशन के ऊपर तो वेदर एप्लीकेशन भी यहाँ पे नया हो चुका है, रिफाइन हो चुका है, जिसमें आपको पहले बॉटम पे व्हाइट टैब देखने को मिलते थे, अभी आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर भी देखने को मिलता है। फाइल मैनेजर पहले से ऑप्टिमाइज हो चुका है, नए आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, फोल्डर के आइकन चेंज हो चुके हैं और यहाँ पे भी आप देखोगे जो ऑप्शन पॉपअप आ रहा है इसमें आपको एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पे पहले से ज़्यादा स्मूथ हुआ है, एनिमेशन को ऐड किया गया है ताकि आपको पूरा ईवाई थोड़ा बेटर फील दे सके। अनदर अगर हम अपने कैमरे के अंदर आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे अल्ट्रा HD हो चुका है जो कि पहले आपको मेगापिक्सल देखने को मिलता होगा। साथ साथ यहाँ पे अगर हम वाटरमार्क की ओर आते हैं तो वाटरमार्क में कुछ नए ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और सम टाइम इसमें कुछ हॉलीडेज के हिसाब से नए नए आपको यहाँ पे फिल्टर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले चाइना हॉलीडे था तो उससे रिलेटेड कुछ फिल्टर यहाँ पे ऐड हुए थे, कुछ और भी स्पॉट्स के यहाँ पे ऐड हुए थे। तो ये सम टाइम है जो आपका जो चेंज होता रहता है सीजन टू सीजन, जो कि देखने में सही लगता है। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से पिन करते हो, विजेट्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको अभी देखने को मिलता है सिमिलर वही सारे विजेट्स वगैरह, लेकिन जैसे आप ऐप वेल्ट को अपडेट कर लोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे विजेट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप अपने होम स्क्रीन पे एक अच्छा सा लुक ऐड कर सकते हो। बाकी प्रीव्यू सिमिलर ही है और यहाँ पे एक यूनिवर्सल सर्च बार भी ऐड किया गया है जो कि पहले नहीं था। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यूनिवर्सल सर्च बार आ जाएगा, कुछ यहाँ पे रिलेटेड आपको न्यूज भी देखने को मिलेगा जो कि इंडिया का अपडेट आएगा उसमें ये चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ यूरोप वाले में ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च हिस्ट्री को भी कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन से रिजल्ट आपके सामने आने चाहिए, बाकी को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो। चाहते हो कि कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो ना हो तो आप उसे हटा सकते हो। तो इस तरीके से आपको चीज़ें मिलती है और न्यूज आप नहीं रखना चाहते तो उसे भी आप यहाँ पे ऑफ कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलते हैं और ये रियली में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है सर्च वाला, जो कि मुझे अच्छा लगा है। बाकी और भी ज़्यादा इसे ऑप्टिमाइज किया जाए, गुड लुकिंग बनाया जाए तो बेटर रहेगा, बट अभी जितना है काफ़ी सही है। साथ साथ अगर आप सेटिंग के अंदर इन करोगे जो कि हमारा सिक्योरिटी ऐप है, इसमें मैनेज के अंदर 2 टैब आ चुके हैं जो कि आपको मैनेज का देखने को मिलता है और ऐप का देखने को मिलता है जो कि पहले ऐसा नहीं था। और यहाँ पे हम बात करें बाय डिफॉल्ट पोको लॉन्चर वर्जन की, क्योंकि मैंने कुछ भी अलग से अपडेट नहीं किया है मैनुअली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्जन आपको दिखाई देता है 6.0.1.05.1993, जिसमें आपको कोई भी स्टैक रिसेंट देखने को नहीं मिलता। और ये मेरा पोको M8 Pro है, आपके पास रेडमी का नोट 15 Pro है तो वहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ सिस्टम लॉन्चर मिलेगा तो आपको ये ईवाई देखने को मिलेगा, बट आपका ग्लोबल का पोको M8 Pro है तो उसमें आपको डिफरेंट सा ओल्ड सा ही लुक देखने को मिलेगा आपके फोन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है जैसा कि आप देख पा रहे हो। बट इंडिया में जो पोको M8 Pro है वो लॉन्च नहीं हुआ है, सिर्फ रेडमी का नोट 15 Pro और Pro Plus लॉन्च हुआ है, तो उसमें तो आपको यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर ही देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी फीचर्स सारे के सारे सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। सेटिंग आपका पहले जैसा ही स्मूथ है, इसमें कोई भी खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। एडिशनल सेटिंग के अंदर इन करने के बाद आपको वही बेसिक से सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, फ्लोटिंग विंडो, यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल, मेमोरी एक्सटेंशन और यहाँ पे क्लियर मोड वगैरह, जहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है, नए वाले आइकन के आपको लुक नजर आ जाते हैं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है। बैटरी के अंदर एक चीज़ आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा कि जब आप यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड को ऑन करोगे तो यहाँ पे आप देखो बस एक बैटरी का साइन ऐड हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, जिससे आप यहाँ पे डायरेक्टली जो इसे ऑफ भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लेकिन पहले क्या था कि आपको यहाँ पे टॉप पे एनिमेशन देखने को मिलता था परफॉर्मेंस मोड ऑन होने और ऑफ होने का, तो वो चीज़ यहाँ पे जो चेंज हो चुकी है जो कि थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको वही सारे बेसिक से सारे सेटिंग्स देखने को मिलते हैं जो कि हमने पहले भी यूज कर रखा है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर आप देखोगे कि जो लाइट मोड और डार्क मोड का जो टैब है इसका प्रीव्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि पहले आपको थोड़ा सा ओल्ड प्रीव्यू देखने को मिलता था, जो कि यहाँ पे काफ़ी सही है। और फॉन्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वही मी सेंस देखने को मिलता है, कोई डिफरेंट फॉन्ट्स यहाँ पे ऐड नहीं करा गया है। और यहाँ पे जो लॉन्चर सेटिंग है वो आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा, सिवाय एक नए चीज़ का, जो कि स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन पे एक नया ऑप्शन आ चुका है जो कि ऐप सर्च फाइंडर है। यहाँ पे आप चाहो तो नोटिफिकेशन सेंटर को भी रख सकते हो। साथ ही साथ अभी तक यहाँ पे कोई भी स्टैक का फीचर्स नहीं आया है नोट 15 Pro Plus के लिए भी और पोको M8 Pro के लिए भी, लेकिन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है डेडिकेटेड जिसमें मैंने बताया कि थर्ड जो ऑप्शन है स्टैक रिसेंट का
वो कैसे आप एक्टिवेट कर सकते हो विदाउट रूट किए हुए और विदाउट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करे हुए। सिंपल से स्टेप्स है जिसे आपको फॉलो करना है और आप इजीली जो स्टैक रिसेंट एक्टिवेट कर पाओगे। अगर आप करना चाहते हो तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो नोटिस होती है। अनदर चेंज आपको देखने को मिलता है जो कि सेटिंग के अंदर आपको मिलता है पर्सनलाइजेशन के अंदर। ये एक बड़ा बिग चेंज मैं कह सकता हूँ कि आपको पूरे सेटिंग के अंदर नजर आता है कि जितने भी आप वॉलपेपर रिसेंटली यूज करोगे उसका इस तरीके से टैब यहाँ पे बनता हुआ जाता है और आप वहाँ पे जब चाहो जब है जो यूज में ला सकते हो अपने रिसेंटली यूज्ड वॉलपेपर को, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक वॉलपेपर को पिक कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, ठीक है, और इसे मैं अप्लाई करता हूँ अपने होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कस्टमाइजेशन टैब पहले से थोड़ा डिफरेंट ओपन हुआ है, जहाँ पे होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का अलग टैब देखने को मिलता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे ब्लर कर सकता हूँ होम स्क्रीन को, होम स्क्रीन के वॉलपेपर को भी मैं चेंज कर पाऊंगा, या फिर सिर्फ यहाँ पे मैं लॉक स्क्रीन का यहाँ पे डेप्थ इफेक्ट को भी मैं इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। क्लॉक पे क्लिक करके कोई भी क्लॉक फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई कर पाऊंगा। ये फ्रीडम आपको पहले देखने को नहीं मिलता था, जो कि HyperOS 3 के साथ अनलॉक हुआ है। और ये चीज़ मुझे अच्छा लगा है कि एक क्लॉक फॉर्मेट पे रह के आप हर एक जगह के क्लॉक को यूज कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि इसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा हैंडी बनाता है। बाकी यहाँ पे आप अपने कलर वगैरह को खुद से डिसाइड कर सकते हो, फॉन्ट्स वगैरह को भी इस तरीके से। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे बेसिक सा देखने को मिलता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। अब इस तरीके से सेम आप यहाँ पे अप्लाई कर लो, आपको ब्लर रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो रिसेंटली मेरा यहाँ पे आगे जहाँ पे सिंगल क्लिक पे मैं प्रीवियस वॉलपेपर स्विच कर सकता हूँ और वापस से नए वाले पे। तो जितना भी आप यहाँ पे यूज करोगे रिसेंटली कुछ नए नए आपको कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी। ऑलवेज ऑन में वही आपको 10 सेकंड का टाइमिंग देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। साथ साथ यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आते हैं जो कि कस्टमाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको एक नया क्लासिक का टैब देखने को मिलता है, जिसमें आपको अलग अलग वॉलपेपर, अलग क्लॉक फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं सेम उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। और साथ साथ यहाँ पे आपको वही सारे पहले वाले फॉन्ट्स देखने को मिलते हैं, क्लॉक फॉर्मेट वगैरह, जो कि आप यहाँ से आसानी से यूज कर सकते हो। तो कुछ नए क्लॉक यहाँ पे ऐड करे गए हैं। बाकी फिंगरप्रिंट एनिमेशन की बात करें तो फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी आपको यहाँ पे नए देखने को मिलते हैं, जो कि पहले से भी था, बस थोड़ा सा टाइम लेता है, इंटरनेट से डाउनलोड होता है, उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे एक्सेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर वही बेसिक से आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लॉक स्क्रीन पे भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करा गया है। बाकी अदर जगहों पे भी आपको यहाँ पे सिमिलरिटी है जो देखने को मिलती है हर एक चीज़ों से रिलेटेड। तो सेटिंग में ज़्यादा वैसा चेंज नज़र नहीं आता। यहाँ पे गूगल का अपडेट आया था जो कि 1/5/2026 का आ चुका है। तो यहाँ से आप चेक कर लेना कि गूगल सिक्योरिटी पैच का कोई अपडेट आपको शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अच्छी बात है, अपडेट कर लेना, अदरवाइज वेट करना, ये समटाइम ऑटो अपडेट हो जाता है। और कई सारे मुझे सिस्टम के ऐप के अपडेट भी देखने को मिले थे जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी एक सबसे बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ है जो कि वॉल्यूम पैनल का था। जब भी आप जो लॉन्ग टाइम यूज के बाद वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते थे तो हल्का सा लैग और स्टटर फील कराता था, बट ये HyperOS 3 के साथ परमानेंट सॉल्व हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम पैनल पहले से आपको स्मूथ फील करवाता है। अनदर यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर है इसका प्रीव्यू काफ़ी हद तक पहले जैसा ही है, बट हल्का सा चेंज आया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपको जो ब्राइटनेस का कलर चेंज देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम के अंदर का कलर चेंज है, वाईफाई का कलर चेंज है, तो ये हल्का सा चेंज आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखो फुल्ली ब्लर नहीं है, आप चाहते हो इनेबल करना ब्लर और एडवांस टेक्सचर्स का फीचर्स तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस डिवाइस के साथ ये बाय डिफॉल्ट आपको नहीं मिलता। बट मैंने वीडियो दे रखा है जिसमें बताया कि आप एडवांस टेक्सचर्स का बेनिफिट कैसे ले सकते हो, कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, तो उसे आप चेक जरूर कर लेना ताकि आप एक्स्ट्रा बेनिफिट ले पाओ जो कि प्रीमियम डिवाइसेज के अंदर मिलता है। साथ ही साथ इस अपडेट के साथ आपको यहाँ पे नया गेम टर्बो देखने को मिलता है। तो अगर आप गेम टर्बो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने CPU टोटल पे डाल रखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको नया लुक देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पे जो अपडेट हो चुका है। तो पूरा का पूरा सेटिंग और कस्टमाइजेशन आपका पहले वाला ही है, बस इसका जो लुक है इन हैंड फील वो यहाँ पे कंप्लीटली आपको चेंज देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और एक यहाँ पे वेब ब्राउजर का आपको जो गेम प्ले भी देखने को मिल जाता है वर्ड्स वाला, जो कि टाइम पास के लिए आप प्ले कर सकते हो, या फिर बाकी चीज़ें आप यहाँ से गेम बूस्टर से जो परफॉर्मेंस वगैरह बूस्ट करके छोटे मोटे जो गेमिंग आप करना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। तो ये भी चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि सही है। तो ये सारे टोटल चेंज आपको HyperOS 3 के साथ देखने को मिलते हैं, जो कि यूरोप के अंदर देखने को मिला, और ये सेम चेंज आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यूरोप में थोड़ा सा डिफरेंस है कि यूरोप के अंदर जो डायलर आपको मिलता है वो गूगल का रहता है, इंडिया में और बाकी जगह पे आपको जो MIUI का डायलर देखने को मिलता है, जो कि इस बार भी रीडिजाइन किया गया है। तो वो जब आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा। साथ साथ आप
बहुत सारे लोग आई थिंक सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया में आया नहीं है तो यूरोप का अपडेट कर लेते OTA रीनेम के मेथड से, जिसके ऊपर मैंने और बहुत सारे लोगों ने वीडियो दिया है। बट यहाँ पे वार्निंग है कि आपको अपडेट नहीं करना है, आपको इंडिया का वेट करना है, क्योंकि रीनेम जो मेथड है वो HyperOS 2 पे काम करता है, 3 पे काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वो पैच कर दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे रीनेम के मेथड से अपने इंडियन या किसी भी अलग रीजन के डिवाइस के अंदर यूरोप का HyperOS 3 यूज करने के चक्कर में डाल लेते हो तो आपको कंटिन्यू लाइफ टाइम इसी को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा वापस रीनेम मेथड का यूज करके स्टॉक पे नहीं जा सकते। ये एक आपको जो लूप होल देखने को मिलता है। तो मेरी तरफ से वार्निंग यही है कि आप अपने फोन के अंदर अपडेट मत करना किसी और रीजन का, वेट करो सिंपल आपके रीजन में अपडेट आने का। जब भी आएगा मैं आपको वीडियो दे दूंगा, अदरवाइज आपको फिर वही करना पड़ेगा, बूटर अनलॉक करके वापस से स्टॉक रोम को डालना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। आप सर्विस सेंटर जाके भी ये चीज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग भी ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। और उनका लास्ट एक ऑप्शन होता है बूटर को अनलॉक करना और फिर से अपने जो स्टॉक रीजन वाले OS पे स्विच करना। इसलिए मैं ये रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप है जो रीनेम मेथड का यूज करते हुए किसी भी डिवाइस के अंदर किसी और रीजन का रोम डालो, वो भी स्पेशली HyperOS 3 का। 2 तक ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग था, अप जाना बैक आना कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन HyperOS 3 आते ही ये अब मेथड काम नहीं कर रहा है, तो वार्निंग है कि मत करना। अब रही बात कि भाई मैं यहाँ पे क्लॉक कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ थीम। अगर आपको पसंद है तो आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा जो कि थीम जो कि मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसे मैंने जस्ट डाउनलोड किया है। और उसके बाद विजेट्स के अंदर आके जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, इस जगह पे आपको जो क्लॉक का फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो अपने होम स्क्रीन पे और यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई। अब जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में कि थोड़े बहुत ग्लिच है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ग्लिच ये है कि जब भी आप होम स्क्रीन पे कोई वॉलपेपर अप्लाई करते हो, वो भी ब्लर में, और लॉक स्क्रीन पे कोई डिफरेंट वॉलपेपर अप्लाई करते हो और अनलॉक करोगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है अनलॉकिंग के टाइम पे। जैसे कि आप देख सकते हो करीब कुछ मिली सेकेंड के लिए आपको लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर होम स्क्रीन पे नजर आता है, उसके बाद ये चीज़ें रिमूव होती है और ये सम टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए दिखाई देगा। तो अगर आप सिमिलर वॉलपेपर यूज करते हो अपने लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ फेस होता है। तो आई होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है, क्या कुछ नया चेंज देखने को मिलता है, किस तरीके से चीज़ें रहती है, आपको समझ में आ गया और आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको है जो अपडेट करना है जब भी आपके डिवाइस में आएगा या फिर नहीं करना है। तो अभी के लिए फिलहाल ये अपडेट मुझे काफ़ी पसंद आया है। देखना ये है कि यूरोप के अलावा इंडिया में कब देखने को मिलता है Note 15 Pro Plus के लिए। जैसे ही आएगा मैं आपको जो कंप्लीट डिटेल दे दूंगा, उसके लिए वेट कर लेना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, और हाइप देके जरूर जाना।